मात्र ये एक सब्जी हफ्ते में अगर एक बार भी आपने खा ली ना, तो आपका करोड़ों का खर्चा बच जाएगा। अब तक की सबसे ताकतवर सब्जी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग ही इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर आपने सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया, और वो तभी कर पाएंगे जब आपको इसके बारे में जानकारी होगी। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि जिस सब्जी के बारे में हम आपको बता रहे हैं, आयुर्वेद में इसे सबसे ताकतवर औषधियों के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसकी तुलना किसी और सब्जी से नहीं की जा सकती। यानी कि इसके पोषक तत्व इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेनिफिट्स अद्भुत मिलेंगे। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में समझते हैं कि किस सब्जी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज मैं आपके साथ एक ऐसी सब्जी के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ जिसे बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कुछ समय पहले तक मैं भी इसका इस्तेमाल बहुत कम करती थी, लेकिन रिसर्च बहुत ज़्यादा पढ़ी और बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी लेने के बाद मुझे ये पता चला है कि इसकी तुलना किसी और सब्जी के साथ तो की ही नहीं जा सकती, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे पोषक तत्व हैं। आप कह सकते हैं पोषक तत्वों का भंडार है ये सब्जी। आज हम बात कर रहे हैं कमल ककड़ी के बारे में। हो सकता है कुछ लोगों ने इसका नाम सुना हो और हो सकता है किसी ने इसे पहली बार सुना हो। तो अगर आपने इसका नाम सुना है और आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप पहली बार इसे सुन रहे हैं तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। कमल ककड़ी, जिसे सेक्रेड लोटस के नाम से भी जाना जाता है, बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी। किसी भी सब्जी मंडी में आपको मिल जाती है। इसका साइंटिफिक नेम नेलिम्बो नुसीफेरा है और बहुत आसानी से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई बहुत तामझाम या झंझट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। इसके अलावा अगर आपके यहाँ इसे किसी और नाम से जाना जाता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी हो और वो भी इसके बेनिफिट्स ले पाएं। कमल ककड़ी को आम भाषा में लोटस रूट के नाम से भी जाना जाता है। इन 3 तरह के नाम से मैं इसको जानती हूँ। अगर आपको और भी नाम पता है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। कई जगह पर लोकल भाषा में यानी कि आम भाषा में इसे और भी नामों से जाना जाता है, तो आप वो जानकारी भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी जानकारी मिले और हमारे और देखने वाले व्यूअर्स को भी इसके बारे में जानकारी मिले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पोषक तत्वों के बारे में। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी, पोटेशियम, फास्फोरस, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और भी ढेर सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसके लिस्ट यहाँ स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसमें छोटे छोटे ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि बॉडी को बहुत लाभ देते हैं, तो इसलिए इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अगर हम इसके स्वाद की बात करें तो इसका स्वाद थोड़ा हल्का और सुखद मीठा सा होता है। आप इसका इस्तेमाल जब करते हैं तो आपको खाने में इसकी जो सब्जी या जिस तरीके से भी आप इसको लेना चाहते हैं बहुत आराम से ले सकते हैं। सब्जी तो बहुत टेस्टी लगती है, आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। इसे बनाने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आसानी से आप इसका इस्तेमाल भी कर पाएं। तो चलिए अब सबसे पहले एक एक करके इसके बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो कि बेसिकली आपकी आंतों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये आंतों को डिटॉक्स करने का काम करती है, पुरानी कब्ज से आपको छुटकारा दिलाती है। इसके अलावा अगर इसका सूप बना करके लिया जाए तो ये दस्त में, अपच की समस्या में काफ़ी लाभ देता है। डायरिया में आपको काफ़ी लाभ देती है। सब्जी बनाकर लेंगे तो आपकी कब्ज को दूर करेगी, लेकिन सूप बना करके लेते हैं आपके दस्त में आपको लाभ देती है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि दस्त में जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे उस समय पर कोई भी मसाले इसके अंदर इंक्लूड आपको नहीं करने हैं। इसको नेचुरल फॉर्म में या तो सलाद के तौर पर लेना है आपने, या फिर आप इसका सूप बनाकर लें। वैसे सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि ये कमल की जड़ होती है, पानी में रहती है, तो इसलिए इसको अच्छे से साफ करके इसका सूप बना करके लेते हैं तो आपको बेनिफिट्स ज्यादा मिलते हैं। इसके अलावा ये पेट से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है। आंतों के कीड़ों को समाप्त करने का काम करती है, लीवर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है, लीवर की सफाई के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा किडनी की सफाई के लिए बहुत अच्छी होती है, किडनी इन्फेक्शंस को दूर करती है, यूरिन इन्फेक्शंस को दूर करती है जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। जो लोग अक्सर ये कहते रहते हैं कि हमें अपने वेट को मेंटेन रखना है, हमें हेल्दी फूड खाना है, लेकिन वो फूड ऐसा होना चाहिए जिसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम ये सारी चीज़ें हों, तो आपको भी अपनी डाइट में कमल ककड़ी को ज़रूर ऐड करना चाहिए। ये आपके वजन को बढ़ने नहीं देती है, नियंत्रित करके रखती है। इसके अलावा जब आप इसका सेवन करते हैं तो इसमें फाइबर की मात्रा अच्छी है, जिसकी वजह से ये आपको बार बार
बार भूख नहीं लगने देती है, आप ओवर ईटिंग से बचे रहते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से नसों की कमजोरी या नसों के ब्लॉकेज की समस्या से परेशान हैं, तो ऐसे में भी कमल ककड़ी की सब्जी खाना या इसकी सलाद के रूप में इसको लेना या इसका सूप का इस्तेमाल करना आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। ये नसों के ब्लॉकेज को खोलती है, शून्यपन को शरीर के खत्म करती है, हार्ट ब्लॉकेज को खोलने का काम करती है। अगर आप अपने शरीर को कैंसर से बचाना चाहते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कमल ककड़ी में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर में पनपने वाली कैंसर सेल्स को मारने का काम करते हैं। इसे आप एंटी कैंसर के रूप में भी ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपका शरीर कैंसर से बचा रह सकता है। कमल ककड़ी के अंदर मेथनॉल अर्क होता है जो कि शरीर से सूजन और दर्द को कम करने का काम करता है। अगर आप बहुत लंबे समय से जोड़ों की दर्द की समस्या से परेशान हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें मेथनॉल अर्क और साथ में इसके अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर की सूजन और दर्द को कम करने में आपको काफी मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें कैल्शियम की भी अच्छी मात्रा होती है जो आपकी बोन्स को मजबूती देने का काम करती है। कमल ककड़ी का सेवन करने से आपके लंग्स की सफाई होती है और बॉडी के अंदर जो किसी भी तरह के बैक्टीरियाज अगर बैड बैक्टीरियाज अगर पनप रहे हैं या गट हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है तो उसको ठीक करने के लिए भी कमल ककड़ी आपको काफी लाभ देती है। आपके फेफड़ों की सूजन को, खांसी को, इन सब में आपको काफी आराम देती है अगर आप इसका सूप बना करके लेते हैं। इसमें पाया जाने वाला एथेनॉल अर्क जो होता है ये शरीर में जो खून की कमी है उसको पूरा करता है। तो अगर आप एनीमिया की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में आपको इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। पीलिया की दिक्कत अगर आपको है या लीवर में किसी तरह का इन्फेक्शन है तो ऐसे में कमल ककड़ी की सब्जी बनाकर लेना या इसका सूप हफ्ते में सिर्फ एक बार भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको बहुत लाभ मिलते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, काम करने का मन नहीं करता, बहुत ज्यादा आलस्य आता है तो ऐसे में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है जो कि शरीर को एनर्जी देने का काम करता है। आपकी थकान और कमजोरी को दूर करने में आपको काफी मदद करता है जिसकी वजह से आप जो है अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं, एनर्जी रहती है आपके शरीर के अंदर। कमल ककड़ी में डाइटरी फाइबर पाया जाता है जो कि बेसिकली आपके शरीर के अंदर से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करता है। इसीलिए नसों की कमजोरी या शरीर की सफाई हो उन सब में आपको कमल ककड़ी लाभ देती है। इसके अलावा इसमें पाया जाने वाला मेथनॉल अर्क जो होता है ये शरीर के अंदर इंसुलिन को बढ़ा करके ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है जिसकी वजह से डायबिटीज के रोगियों के लिए भी कमल ककड़ी का सेवन करना बेहद फायदेमंद रहता है। ये आपकी स्किन को साफ करने का काम भी करती है। रीजन है शरीर में नया खून बनता है, खून की सफाई होती है जिसकी वजह से झुर्रियां, झाइयां, ये मुहासों की जो समस्याएं हैं वो आपकी समस्या दूर हो जाती है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप स्ट्रेस से बचे रहते हैं। आपकी थकान, कमजोरी, अनिद्रा की जो समस्या है या बहुत ज्यादा अगर आपको गुस्सा आता है, चिड़चिड़े से आप रहते हैं तो इस समस्या में भी आपको लाभ मिलता है क्योंकि ये दिमाग की नसों की जो कमजोरी है उसको दूर करती है, दिमाग को शांत करने का काम करती है। कमल ककड़ी के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है जिसमें कि पायरिडॉक्सिन नामक एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि नसों के स्ट्रेस को कम करता है। तो इसलिए आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छी है, आपको नींद बेहतर लाने में ये मदद करती है। इसके अलावा शरीर को साफ करने के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए भी कमल ककड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप इसकी सब्जी बनाकर ले सकते हैं, इसकी सलाद के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसका सूप बनाकर ले सकते हैं, आप इसके पकौड़े बना करके ले सकते हैं और भी बहुत सारे तरीकों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट, सबसे इजी और सबसे बढ़िया तरीका रहता है या तो आप इसको सलाद के तौर पर खाएं या इसकी सब्जी बनाएं या सबसे बढ़िया है कि आप इसका सूप बनाएं। सूप बनाने का तरीका क्या है कि आपने इसको अच्छे से पहले साफ करना है। रीजन है ये पानी में रहती है तो उसके अंदर तक मिट्टी चली जाती है, तो इसलिए पहले कमल ककड़ी को साफ कर लें, उसके बाद काट करके पानी में भिगो दें ताकि अंदर की मिट्टी भी निकल जाए। इसके बाद आपने जो है इसको मात्र एक सीटी लगाने तक कुकर में पका लेना है या फिर आप ढककर भी पका सकते हैं। उसके बाद आप जो है इसको मैश कर लें किसी मतलब मैशर से और इसे छान लें। छानने से मेरा मतलब है कि अगर इसमें किसी तरह के हार्ड रेशे हैं वो निकल जाए। उसके बाद आप इसको दूसरे पोट में डालें, उसमें थोड़ा सा घी डाल सकते हैं आप, देसी घी, उसमें थोड़ा सा जीरा डालें और उसके बाद इस पेस्ट को जो आपने बनाया कमल ककड़ी का पेस्ट इसको डाल दें। इसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च और स्वाद अनुसार सेंधा नमक डाल के इस सूप को अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलते हैं। सब्जी बनाना बहुत आसान है। जैसे नॉर्मल सब्जी आप बनाते हैं, कट कीजिए, थोड़ी देर पानी में भिगोकर इसलिए रखना होता है कि मिट्टी अंदर की निकल जाए। उसके बाद आप जो है अपना तेल डालिए थोड़ा सा सरसों का, उसमें जीरा, हींग, जो भी मसाले आप इस्तेमाल करते हैं वो डालिए, लेकिन मसालों की मात्रा कम रखिएगा, इस बात का जरूर ध्यान रखें।
क्योंकि किसी भी ऐसी सब्जी जो कि औषधीय गुणों से भरपूर है उसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक या बहुत मसालों के साथ नहीं बनाना चाहिए, इससे उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। तो इसलिए कम मसालों के साथ आप इसकी सब्जी बना सकते हैं, बहुत बहुत अच्छी लगती है। जिन लोगों को भी सोया चाप या मलाई चाप खाने की आदत है वो एक बार इसकी चाप बना के खाइए, आपको बहुत लाभ मिलते हैं। बहुत अद्भुत सब्जी है, इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। जानकारी अगर आज की अच्छी लगी है तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें, और मेरे कहने से हफ्ते में एक बार इस सब्जी को ज़रूर बनाकर खाएं। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।